चाहे सर्दी हो या गर्मी, कुछ डिशेस ऐसी हैं जो हमेशा ही कंफर्टिंग लगती है। तो ये देखिए, आज मैंने बनाई है ये डिलिशियस, कंफर्टिंग और बहुत आसानी से बन जाने वाली राजस्थानी दाल ढोकली। आपको पता है ये डिलिशियस और कंफर्टिंग होने के साथ साथ ना हेल्दी भी है, तो आप इसे गिल्ट फ्री खा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये डिलिशियस राजस्थानी दाल ढोकली। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप छिलके वाली मूंग दाल और इस पे डाल रही हूँ 1/4 कप चना दाल। बस अब इसे ना बहुत अच्छे से मैं वॉश कर रही हूँ। दाल को 3 से 4 बार वॉश करने के बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और बस इसे अब मैं 20 मिनट तक सोक करके रखूँगी। तब तक एक परात में मैंने डाला है 1.5 कप आटा, 2 चम्मच बेसन, 1/4 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच साबुत जीरा, 1.5 चम्मच नमक। तो ये ढोकली ना बॉईल करेंगे, बॉइलिंग में भी नमक थोड़ा कम लगेगा। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, डंठल के साथ ना मैंने धनिया को भी काट के रखा हुआ है और बस अब मैं इसे बहुत बढ़िया से मिला रही हूँ। बस अब जाएगा इसमें देसी घी जो इसे सॉफ्टनेस देगा। अब इसे ना मैं बहुत अच्छे से मिला रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसका डो रेडी करूँगी। तो इसका डो बनाते हुए ना आप ध्यान रखिएगा कि पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और इसका जो डो है ना वो रोटी से थोड़ा सा हार्ड और पूड़ी से थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदिएगा। ये देखिए, बस अब इस आटे को मैं थोड़ी देर कवर करके रेस्ट करने के लिए छोड़ रही हूँ और तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक, लहसुन और इसे मैं अच्छे से कूट रही हूँ। साथ में लिए 2 प्याज और इन्हें इस तरीके से मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं। बस फिर एक टमाटर और इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। चलिए, ऑल चॉपिंग डन। अब कुकर में ना मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। घी के गर्म हो जाने पे डाला है मैंने आधा चम्मच साबुत जीरा, थोड़ी सी लहसुन की कलियां और अब जाएगा इसमें प्याज जो हमने बारीक काट के रखा था। इन सबको मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ। बस प्याजों को ना हमें ब्राउन नहीं करना है, इन्हें पिंक होने तक ही भूनेंगे। तो देखिए, प्याज थोड़े से पिंक हो गए हैं। अब डाल रही हूँ इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। 1 चम्मच देगी मिर्च, 1/4 चम्मच हींग, आधी चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इस पर नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे बहुत बढ़िया से मिला के मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ये टमाटर जो हमने काट के रखा था। तो बस इस टमाटर को भी ना हम हल्का सा कुक करेंगे। अभी ना मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि हमारे मसाले जले ना, और 1 से 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि टमाटर ना सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब जाएगी इसके अंदर दाल जो हमने भिगा के रखी थी और दाल को ना इस मसाले के साथ मैं 5 मिनट तक ऐसे ही भूनूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ना दाल का टेस्ट एनहांस होता है, तो मैं ये ज़रूर करती हूँ। अब जाएगा इसमें पानी। तो पानी भी ना नॉर्मल दाल में हम जितना डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि अभी इसमें हम ढोकली भी डालेंगे, उसे कुक करेंगे तो वो पानी कम हो जाएगा। कुकर को कवर करके ना मैं दाल को थोड़ी देर ऐसे ही पकने दूंगी। जब तक ये दाल पकती है हम ढोकली रेडी करते हैं। इस आटे को ना एक बार अच्छे से और गूंद रही हूँ। बस फिर इसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल के मैंने इस तरीके से इसकी छोटी छोटी लोइयाँ कट कर ली। तो छोटी छोटी ढोकली बनाने से ना ये बहुत अच्छे से कुक होती है। बस फिर इस तरीके से मैंने इसे पाम्स के बीच में घुमाया और इस तरीके से इसे प्रेस कर दिया। फिर हाथों से मैंने इस तरीके से इसको बढ़ाया और ये देखिए, फिर बीच में ना इस तरीके से एक गड्ढा करना है। अगर आप ऐसे कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो चलिए मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। तो मैंने वापस से एक लोई ली, इसे पाम्स में प्रेस किया, हाथ से इस तरीके से बढ़ाया और फिर इस तरीके से मैंने इसमें एक गड्ढा कर लिया। है ना कितना आसान तरीका। बस ऐसे ही मैंने झटपट से सारी ढोकली बना के रेडी कर ली। ये देखिए,
इधर हमारी दाल भी कितने अच्छे से बॉईल हो गई है। ये हाफ कुक तो यहीं हो गई है और बाकी की ना ये ढोकली के साथ पक जाएगी। चलिए अब मैं एक एक करके ना ये सारी ढोकली दाल के अंदर डाल रही हूँ। बस अब कुकर का लिड लगा के मैं इसे एक विसल आने दूंगी। तो ये देखिए विसल के बाद कुकर डीप्रेशराइज भी हो गया है। अब इसे खोलते हैं। वाओ, लुक एट दिस, कितनी अमेजिंग लग रही है ना। तो ये देखिए दाल में ना बिल्कुल पानी और दाल अलग नहीं है, बहुत अच्छे से कुक हुई है और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करने वाली है। इसे और टेस्टी बनाने के लिए बनाएंगे इसके लिए एक तड़का। तो तड़के पैन में ना मैं डाल रही हूँ देसी घी। इस पे डाल रही हूँ 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा क्रैकल हुआ तो इस पे डाल दिया ये अदरक लहसुन जो हमने कूट के रखा था। कुछ सेकंड्स भूना और डाल दी इसके ऊपर 1/4 चम्मच हींग जो इसको बहुत अमेजिंग फ्लेवर देगा। 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ इस पर कश्मीरी मिर्च और गैस की फ्लेम को ऑफ करके ये तड़का जाएगा गर्मा गर्म दाल ढोकली के ऊपर। ओह गॉड, बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। इस पे डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी, बारीक कटा हुआ प्याज, फ्रेश हरा धनिया, आधे नींबू का रस, हरी मिर्च और बस। एकदम दिल खुश रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई कैन गारंटी आपको खा के मज़ा आ जाएगा। अगर आप इसे ट्राई करें तो अपनी फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है। अगर आपने अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया ना तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।